क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, रिसेंटली आपने खबर सुनी कि जावेद भट्ट का कत्ल हुआ, शूटर्स अरेस्ट भी हुए। इस हवाले से काफ़ी ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी जिनमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं थी, लेकिन मजीद तफ्तीशी अमल जो है वो इसके ऊपर जारी था, जिसके हवाले से बहुत ही सनसनीखेज बयान सामने आए हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं। जहांगीर खान साहब समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, आप जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई खबर बाहर आने की देर है और उसके बाद उसके हवाले से झूठी खबरें भी सामने आने लग जाती हैं, सदाकत का कोई ताल्लुक उससे नहीं होता है। तो हकीकी अभी इस वक्त क्या डिटेल्स हैं? तफ्तीशी अमल जारी था, क्या डिटेल्स सामने आई हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरब, लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था इस केस के हवाले से और ये बताया था कि इस केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये हमने लास्ट एपिसोड में ये हकायक जो है वो सारे सामने रखे थे, जिस पर बहुत से लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया और बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन अब इस केस की तफ्तीश जो है तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, क्योंकि बहुत से किरदार जो कि जावेद भट्ट कत्ल केस में मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस केस में जो शूटर है अजहर, उसकी शनाख्त जो है वो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस की थी कि अजहर जो है वो संत नगर सांदा शायद उस इलाके का रिहायशी है। अजहर को गिरफ्तार किया जा चुका है। अजहर वो शख्स था जिसने फायरिंग करके जावेद भट्ट को कत्ल किया था और अजहर की जो मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स है उसका नाम इलियास है। इलियास को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी मोटरसाइकिल पर इलियास मोटरसाइकिल चला रहा था और अजहर उसके पीछे बैठा था। अजहर ने फायर करके जावेद भट्ट को कत्ल किया। इसके अलावा एक तीसरा शख्स, एक तीसरा किरदार और भी गिरफ्तार हुआ है। इस केस की लेटेस्ट अपडेट ये है कि उस किरदार की शनाख्त अफजल के नाम से की गई है, जिसके बारे में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है उनका यह कहना है कि अफजल ने मकतूल जावेद भट्ट के घर से लेकर जाए वकुआ तक उनकी रैकी की और रैकी करके उनकी लोकेशंस के बारे में लम्हा बलम्हा शूटर्स को आगाह करता रहा कि इस वक्त जो है टारगेट यहाँ पहुंच चुका है, इस वक्त टारगेट कैनाल रोड पे है, इस वक्त टारगेट जो है एफसी कॉलेज अंडरपास के करीब पहुंच चुका है। और उसके इसी दौरान जो रिक्शा है जो इस वारदात में इस्तेमाल हुआ, उसने जावेद भट्ट की गाड़ी के बिल्कुल आगे आकर जो है उसकी स्पीड में, उसकी रफ्तार में खलल डाला, जिसके बाद अजहर ने फायरिंग करके जावेद भट्ट साहब को कत्ल कर दिया। अच्छा, अब ये तीन किरदार तो गिरफ्तार हो चुके। एक चौथा किरदार जो है वो अभी तक पुलिस की पहुंच में नहीं आ सका, जिसकी शनाख्त आरिफ के नाम से हुई है। गालिबन आज या कल जिस वक्त हम ये प्रोग्राम करें उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरिफ का ताल्लुक जो है वो पत्तोकी से बताया जाता है, जबकि जावेद भट्ट को कत्ल करने वाला जो शूटर है अजहर, उसका ताल्लुक लाहौर से है। अब इसमें जो शूटर्स हैं जिनको कि गिरफ्तार किया गया, अफजल की गिरफ्तारी से या उसकी गिरफ्तारी जाहिर करने से पहले तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का ये कहना है कि दोनों शूटर्स का, यानी अजहर का और इलियास का, डिटेल्ड स्टेटमेंट जो है, तफसीली बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो डीआईजी हैं उनका ये कहना है कि इन शूटर्स ने अपने स्टेटमेंट में दौरान तफ्तीश ये कहा है कि इन्होंने जावेद भट्ट का कत्ल अमीर बालाज के भाई अमीर मौसब के कहने पर किया है। ये इन शूटर्स का स्टेटमेंट है। पुलिस कस्टडी में दिया गया ये स्टेटमेंट है। अब पुलिस कस्टडी में दिया गया स्टेटमेंट अंडरस्टूड है ये कि कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, लेकिन पुलिस कस्टडी में उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए ये बताया है कि अमीर मौसब के कहने पर हमने जावेद भट्ट का कत्ल किया है। अच्छा, कत्ल किस के बस उनको क्या मिला, क्या रिवॉर्ड था उनका, इस बारे में इन शूटर्स ने तफ्तीश में इंकशाफ किया है कि 5-5 लाख रुपए इन दोनों के साथ जो है वो डील हुई थी कि 5 लाख रुपए अजहर को और 5 लाख रुपए इलियास को दिए जाएंगे। और इसके अलावा 5-5 मरले के 2 घरों का वादा भी इनके साथ किया गया था कि इस वारदात को एग्जीक्यूट करने के बाद जो है जो इनको 5-5 मरले के 2 घर जो है वो भी मिलेंगे। 2.5 माह पहले जो है पुलिस तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि जावेद भट्ट के कत्ल की मनसूबाबंदी जो है वो की गई थी, जिसके बाद इस वारदात से तकरीबन 15 दिन पहले उनकी रैकी शुरू कर दी गई थी। उनके घर से लेकर उनकी नकलो हरकत, उनका आना जाना, उन सब जो मूवमेंट्स हैं उनको नोट किया जाता रहा। उसके बाद फाइनली फिर इस वारदात को एग्जीक्यूट किया गया और एग्जीक्यूशन वाले दिन जो है स्पॉट पे अजहर, इलियास और जो अफजल है जिसने रैकी की, इन तीनों किरदारों के बारे में पुलिस का यह कहना है कि सॉलिड एविडेंसेस, ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं ताकि इनका चालान जो है वो तैयार किया जा सके। अब इनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। स्टेटमेंट में इन्होंने बताया कि इनकी जो डील है शूटर्स की और जो मुल्जिमान है जिनके ये नाम लेते हैं कि इन्होंने हमें
जावेद भट्ट के कत्ल के लिए हायर किया था एज अ पेड असैसिन या उजरती कातिल के तौर पर। तो इनकी जो डील है वो आरिफ ने करवाई थी, जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उम्मीद है या कहा जा सकता है कि इस एपिसोड के रिलीज होने तक उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उसको एक अपडेट के तौर पे समझा जाए कि आरिफ जो है, पुलिस का ये कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में छापामार कार्रवाइयां अभी की जा रही हैं। अच्छा, जो इस वारदात में रिक्शा और मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद किया जा चुका है। वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी तफसीलात पुलिस ने हासिल कर ली हैं। और तमाम तर जो किरदार हैं इस वारदात में मुलव्वस, कह सकते हैं कि 90% पुलिस अपनी तफ्तीश भी मुकम्मल कर चुकी है और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। जहांगीर साहब, कोई खास मकसद इसका नहीं बताया उन्होंने कि क्यों, क्योंकि बहनोई का तो मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा सच थी नहीं उसके अंदर, ना ही बहन की थी। मतलब ये मामला जो है ये तो तीफी भट्ट का डायरेक्टली जो है वो था इनके साथ दुश्मनी का ताल्लुक, लेकिन उनको मारने की कोई खास वजह क्या थी? क्या ट्रिगर करना था तीफी भट्ट को कि हम बदला लेने के लिए तैयार हैं? कोई खास वजह सामने आई? अच्छा देखें, अब लास्ट एपिसोड में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम खुद से कोई स्टेटमेंट जो है वो बना नहीं सकते, जनरेट नहीं करना चाहिए। एथिकली भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मामला बड़ा ही हसास है, बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें अभी तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश अभी जारी है। बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात जो है वो अभी सामने आना बाकी हैं। ये अभी तक के स्टेटमेंट्स जो इन्होंने पुलिस तफ्तीश में दिए वो मैंने आपसे शेयर किए, डिस्कस किए। अभी तफ्तीश में मजीद ये इंकशाफात होंगे कि मोटिव ऑफ द मर्डर वो क्या था, मकसद क्या था कत्ल करने का, जावेद भट्ट ही क्यों टारगेट किए गए, किसी और को टारगेट क्यों नहीं किया गया। लेकिन अभी एक चीज तो वाजे पुलिस का ये कहना है कि हो चुकी है कि जो शूटर्स के स्टेटमेंट हैं वो इस तफ्तीश का हिस्सा बनाए जा चुके हैं। अब वो कोर्ट में जाके क्या अपने इन स्टेटमेंट्स पे कायम रहते हैं या पुलिस कस्टडी में लिए गए इन स्टेटमेंट्स को कोर्ट में प्रूव कर पाती है, इस हवाले से अभी आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो दिन है वो फैसला करेंगे। क्योंकि इन एविडेंसेस जो पुलिस का तो ये दावा है कि बहुत ही ठोस शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, उनको शवाहिद मिल चुके हैं। लेकिन क्या ये तमाम एविडेंसेस इनके जो मुल्जिमान हैं इनके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है या नहीं? ये कोर्ट हेयरिंग जब स्टार्ट होंगी या ट्रायल स्टार्ट होगा या इनको गिरफ्तारी बाज़ाब्ता तौर पर डालकर जब अदालत में पेश कर दिया जाएगा तो फिर ये तमाम सवालात के जवाबात भी जो है वो सामने आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही है जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हम लोग जैसे ही कोई वाकया पेश आता है तो हमें एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि आखिर इसमें हकीकत है भी या नहीं है। लेकिन जहांगीर साहब, जिस तरह से आपने वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ जो है वो क्लियरली हमारे सामने शेयर की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमें वाज़ह हो जाता है कि अभी फ़िलहाल कोई मोटिव ऑफ मर्डर जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन मुसब का नाम जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ, जो कि बलाज के भाई थे। तो अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से इस केस को आगे लेकर जाती है। मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे जैसे ही सामने आएंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।